शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन या बोल सकते हो डाइजेशन या हम लोग गट हेल्थ, जिसको गट हेल्थ का मतलब हम लोग को पेट का हेल्थ को मतलब डाइजेशन हेल्थ को कैसे नेचुरली कुछ चीज़ों को बदल के सही करें। आज कोई मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक। हालांकि मैं एलोपैथिक डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन 2 वीडियो बनाया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड आपका मल्टीविटामिन के ऊपर, उधर एलोपैथिक का जिक्र किया, वो भी सप्लीमेंट है ये, लेकिन ज़्यादातर मैं होम्योपैथिक के ऊपर बात करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसे गलती हम लोग कर देते हैं जिसी के चलते हम लोगों का मान लीजिए डाइजेशन सिस्टम या डाइजेशन हेल्थ बहुत पुअर हो जाता है, और दिन ब दिन और पुअर होते ही जाते हैं और उसी के लिए हम लोग दर ब दर डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं। कुछ मेडिसिन खाने से रिलीफ मिलता है, फिर उसके चक्कर में हम लोग पकड़ में आ जाते हैं। ना कुछ खाने का डर हो जाता है, कभी कभी जो खाएंगे तो एसिडिटी होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन, तो कभी ये सारे चीज़ हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। देखिए, कुछ बैड हैबिट को हम लोगों को परिवर्तन करेगा, अगर उसको परिवर्तन तो उसका विपरीत जो होगा वही सही होगा। एक एक करके मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए आज के डेट में जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, पहले क्या होता था, हर रोज़ हम लोग जो खाना बाज़ार से ख़रीद के उसको पका के खाते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में टाइम सही से ना मिलने के वजह से हम लोग चीज़ों को फ्रीज करते हैं। लेकिन इतना जानिए, हर जो खाना प्रकृति से हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो मीट हो या फिश हो, एग हो या कोई भी चीज़ हो, वेजिटेबल्स हो, उसका एक लॉन्जिविटी होता है, उसका एक एक्सपायरी होता है। उसके बाद उसके भीतर से जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मान लीजिए खाना को पका के फ्रिज में रखना या वेजिटेबल को भी फ्रिज में रखना, सही से देखा जाए न्यूट्रिशन में बहुत गोलमाल होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बदल पाए, क्योंकि देखिए मैंने बार बार बोलता हूँ, बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो एक रूटीन बन चुका है जीवन का, उसको परिवर्तन करने में टाइम लगता है। इसीलिए कामकाज की सुविधा के लिए टाइम को बचाने के चक्कर में हम लोग फ्रीज करते हैं चीज़ों को, मतलब वेजिटेबल्स को या पका हुआ खाना को भी फ्रीज करते हैं। उसके मान लीजिए अभी फ्रीज किया, आज के डेट में बाद मतलब 1 सप्ताह, 5 दिन, 6 दिन बाद उसको निकाल के गर्म करके हम लोग खाना को इंटैक्ट करते हैं। इसमें कहता है पेट भर जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट को आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा जो खुद का एक काम है बर्ड्स का या एनिमल्स का, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, उसके ऊपर मैं स्टडी कर चुका हूँ। उसके पढ़ने के लिए मेरे को ह्यूमन को भी स्टडी करना पड़ा, तभी जाके ये चीज़ हम बोल पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एज पे हो, आज के डेट में और एक चीज़ है, हम लोग खाना को सही से नहीं चिबो के खाते हैं। जो आयुर्वेदा में जो है या हम लोग सही से नियम से जो है, एक खाना मान लीजिए एक रोटी का कुछ सब्ज़ी मिला के मैंने इंटैक्ट किया, सॉरी फ्रेंड्स मैं अनकट रखूँगा, मैं मुँह में थोड़ा सा कुछ घुस गया था, तो उसको 2-3 बार चबा के हम लोग निगल लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि नियम जो है डाइजेशन सिस्टम, जैसे हम लोगों का जो डिज़ाइन किया गया है, नेचर ने डिज़ाइन किया है हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम, मुंह में ही 80% खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसका इतना बारीक हो जाना चाहिए, सिर्फ उसका टुकड़ा जब पेट में गिरेंगे बाकी चीज़ें पेट के भीतर होता है। लेकिन ये भी खाने का जल्दबाजी बोलिए या खाने का टाइम पे स्लो खाना, इसीलिए देखिएगा पुराने लोग खाने के टाइम पे बात नहीं करते हैं, मतलब ओल्ड एज लोग जो होता है हम लोगों का बाप दादा या ऐसे, और वो डिस्टर्ब भी फील करते हैं। लेकिन आज के डेट में टीवी देख देख के खाना, बातचीत करते करते खाना या पानी के, मतलब ये भी एक पॉइंट है, हम बाद में लेकर आते हैं। तो और ज़्यादा चिबाते नहीं हैं हम लोग, निगल लेते हैं और मानते हैं डाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ एक मेन कॉज, जैसे मैंने पहली बार बोला, फर्स्ट टाइम जो पॉइंट को बोला, वो भी एक मेन पॉइंट है, ये भी एक मेन पॉइंट है, मतलब ये दूसरा पॉइंट है जो आपका डाइजेशन आज नहीं तो काल नहीं तो परसों पूरा होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट, खाने के पहले मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, मान लीजिए आप डिनर कर रहे हो, तो डिनर से कुछ मिनट पहले पानी पी सकते हो, लेकिन खाने के बीच में और खाने के एंड पे पानी मत पीजिए, क्योंकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, उसमें बिगड़ जाएंगे। क्योंकि खाने के भीतर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन शरीर का जो हम लोगों का प्रोसेस है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, बहुत स्लो मूव करते हैं। स्लो अगर मूव करे इसीलिए करते हैं जो सही खाना को सही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाए, और बाकी चीज़ों, गलत चीज़ों को वो वेस्टेज चीज़ों को मॉल के माध्यम से
या पॉटी के मदद से अगले दिन सुबह निकल जाते हैं, यही नियम है। लेकिन बीच में पानी पड़ जाने से कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिशन तो बात ही छोड़िए, वही खाना टॉक्सिन बन जाता है हम लोगों के शरीर में, तभी जाके एसिडिटी फॉर्मेशन, उसके साथ साथ वह बदहजमी, उल्टी, पेट में दर्द, या कभी कभी लगता है खाने खाते खाते ही लगता है पॉटी आ रहा है। तो ये सारे चीज़ आम बात है आज के डेट में। थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया। फोर्थ पॉइंट, खाने से पहले आप नहा सकते हो, लेकिन खाने को सही से पचाने के लिए सिर्फ इंटेस्टाइन का या लीवर का काम नहीं है, उसके साथ साथ हीट, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर सख्त ज़रूरत है उस टाइम पे। मतलब पेट में क्या होता है उस टाइम पे, एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं, बॉडी को जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे ज़्यादा बिजी होता है आपके पेट में, क्योंकि खाना को सही डाइजेस्ट करने में। इतना जान लीजिए, मानो या ना मानो, मेरा काम है बोलना सही बात, ग्रोथ और डाइजेशन के लिए हीट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम ऐसे हीट नहीं बोल रहे जो आप पसीना पसीना हो जाए, जो खाना जब खा रहे हो, ऐसे नहीं। सही मात्रा में हीट की ज़रूरत करने के लिए खाने के बीच, मतलब खाने के बाद ही अगर हम लोग नहा लेते हैं, उसका बहुत गलत असर पड़ता है हम लोगों को डाइजेशन सिस्टम में। इसीलिए ब्रेकफास्ट से पहले आप नहा लीजिए, बाद में मत नहाइए। मतलब जैसे हम लोगों का आज का जो बिजी शेड्यूल है, कभी भी कुछ भी करते हैं और उसके लिए ख्याल नहीं होता है। जब कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तब हम लोग सोचते हैं क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि गलती हम लोगों से ही होता है। चौथा पॉइंट ये। फिफ्थ पॉइंट जो है, आज के डेट में मेन जो चीज़ है, हम लोग बहुत स्ट्रेस ले चुके हैं मेंटली एंड फिजिकली। काम के रील मान लीजिए, काम काज में, सोशल मीडिया स्ट्रेस, मतलब वो इसने पोस्ट डाला, मेरे से अच्छा पोस्ट डालना पड़ेगा, लाइक ज़्यादा आएगा, कमेंट ज़्यादा आएगा, क्यों डिसलाइक आ रहा है, क्यों गलत कमेंट्स, इसमें स्ट्रेस आज के डेट में आम। हालांकि वो वर्चुअल दुनिया है, रियलिटी में नहीं हो रहा है। रियलिटी में देखिए, आपका मेरा भी फेसबुक ग्रुप में 5000 अभी 4900 फ्रेंड्स है। उनमें से क्या हम सभी को जानते हैं? नहीं तो ना। उनमें से मान लीजिए मैं 100 व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरे साथ बातचीत होता है, देखा होता है, मतलब फिज़िकली मीट होता है या फ़ोन पे बात होता है, बाकी तो नहीं। तो वो लोग क्या मेरे क्या पोस्ट डालूँ, उसमें लाइक करे ना लाइक करे, इसमें मेरे को स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन उसके कारण भी हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, जो उसका नहीं आया मेरा क्यों आया, ये सारे चीज़ में। ऑफिस का स्ट्रेस, काम काज का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। और उसी के चलते सही से हम लोग स्ट्रेस अगर दिमाग, क्योंकि अपने इतना जानिए, डिटेल नहीं करूँगा, आपका दिमाग के साथ अगर सिंपल वे में समझे, दिमाग के साथ पेट का एक रिश्ता है। क्योंकि जब भी देखोगे आप स्ट्रेस फील करते हो, थोड़ा सा डरे हुए रहते हो, आपका लगता है मेरे पेट में कुछ हो रहा है, पॉटी आ रहा है। बहुत लोगों को ऐसे होता है, मेरे को भी पहले होता था, अभी नहीं होता है। और ऐसे होता इसीलिए है, पेट के साथ दिमाग का या दिमाग के साथ पेट का एक बहुत बड़ा रिश्ता है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो इसी के चलते स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही हम लोगों का डाइजेशन इम्प्रूव नहीं, पुअर होता रहेगा। कुछ भी खाएंगे तो गलती हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा रिलीफ हम लोगों को देना चाहिए। 5th पॉइंट गया। 6th पॉइंट ये है, सही से एक प्रॉपर सफिशिएंट नींद की ज़रूरत है। आज के डेट में हम लोग कुछ भी करने के लिए नींद, खाना, इसी की दोनों चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब रात में कुछ काम करते हैं या उसके साथ साथ सोशल मीडिया में बिज़ी रहते हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, चैट कर रहे हैं, लेकिन टाइम निकलते जा रहे हैं। मिनिमम हम लोग मान लीजिए ऐसा करते करते 2 बज गया, 2 से ऑफिस है सुबह, तो 5 बजे उठना पड़ेगा। ये सारे चीज़ वैरायटी में जो चीज़ें हैं, उसी के चलते नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आपका बॉडी से टॉक्सिन हिल नहीं होगा। उसके साथ साथ डाइजेशन इम्प्रूव नहीं, वो भी पुअर होता रहेगा। आज नहीं तो अभी आपको लगता है, आप थोड़ा सा एज सही है तो लगता है नहीं तो कुछ, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन लिख कर रख सकते हो, आज नहीं तो कल या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका डाइजेशन में इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। अगर डाइजेशन इफ़ेक्ट आता है, मतलब इंटेस्टाइन, लीवर में या जो प्रोसेस है उसमें इफ़ेक्ट आता है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपका इम्यूनिटी डाउन में चला जाएगा, आपका दिमाग, मतलब मेंटल कंडीशन बिगड़ जाएगा, हर चीज़ परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, जब नॉर्मल पॉटी क्लियर होता है उसके बाद हम लोगों का एक अच्छा महसूस या अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अभी बोला पेट के साथ दिमाग का एक रिश्ता है। एक अनईजी फील जो हम लोग करते हैं कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के लिए, लेकिन सही नॉर्मल पॉटी के कारण हम लोग नहीं करते हैं। तो इसी के चलते ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर ख्याल रखिए।
ज़रूर ख्याल रखिए। अभी हम एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम पॉइंट को टिप्स में शेयर करेंगे। अगर आपका एसिडिटी फॉर्मेशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा पेट दर्द है, इरेगुलर पॉटी है, इंटेस्टाइन खाना सही से हजम नहीं हो रहा है, तो सुबह सुबह गुनगुना गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नींबू और उसके साथ थोड़ा सा शहद डाल के आप पी सकते हो। लेकिन अगर एसिडिटी हो रहा है ये मत पिए। दूसरा पॉइंट ये है, खाने के बीच में कोई भी पानी, जैसे मैंने मना किया। और एक चीज़ है जो स्टडी में मिला, बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ रिच खा लिया, कुछ जंक फूड खा लिया या ऐसी सारी चीज़ खा लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कभी मत पिए, क्योंकि देखिए अभी मैंने डिस्कस किया, खाने को पचाने के लिए या खाने को शोषित करने के लिए या सही से डाइजेस्ट करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, मतलब हीट की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठंडा चीज़ खा रहे हैं, तो पेट में जाके आपका डाइजेशन तो क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन जो होगा टॉक्सिन में बदल जाएंगे चीज़ें। तो इसीलिए अगर आपका ये सारे मतलब IBS का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम है, तो मेन चीज़ जो चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। वाइन को थोड़ा सा बहुत अवॉइड करना पड़ेगा। वाइन को लेने का तरीका, या फ्रूट्स, आप फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन वाइन जो लेने का हम लोगों का तरीका है, मतलब हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उसको भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के चलते अल्कोहल अगर इरेगुलर वजह से आप ले रहे हो, ये आपका कोई रूटीन ऐसे कोई चीज़ नहीं है, उसके मतलब IBS तो बात ही छोड़िए, ग्लोमेरुलर स्टोन, ये सारे चीज़ का जन्म हो जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस जो है, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम बिताइए, पशु पक्षी के साथ टाइम बिताइए। उसके साथ साथ थोड़ा सा देखिए, हम लोग कुछ स्ट्रेस फील करते हैं तो हम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या स्ट्रेस फील होते हैं? वहाँ जाके आपका शरीर में कुछ व्याधि है तो वो प्रॉब्लम उधर भी अराइज करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आसपास या इस कुछ भी नहीं है तो आपका एक पेड़ के सामने खड़ा होकर खुद के साथ टाइम बिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के डेट में स्ट्रेस का बहुत सारे डेफिनेशन है या बहुत सारे रिश्ता है स्ट्रेस का। रिलेशनशिप में स्ट्रेस, कामकाज में स्ट्रेस, सोशल मीडिया स्ट्रेस, फ़ोन कुछ हो गया उसमें स्ट्रेस, फ़ोन टच नहीं कर रहे उसमें स्ट्रेस। तो ये सारे वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रेस स्कूल कॉलेज में, मतलब छोटे उम्र से बड़े तक, बुजुर्गों तक स्ट्रेस में ही स्ट्रेस में है। तो इसीलिए खुद के साथ टाइम बिताने, जितना हम लोग बिताएंगे उसके साथ थोड़ा सा रूटीन, मतलब जो चीज़ें आप योगा कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा भाग सकते हो। भागना मतलब संसार से भागने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। मतलब अपने आप को जितना हो सके फिट रखना, मेंटली एंड फिजिकली। आप खुद देखिएगा, जो हमने बताया आप लोगों के साथ शेयर किया, ये अगर आप नियम के अनुसार एक रूटीन को जो अभी कर रहे हो उसको अगर बदल के सही मात्रा में, सही दिशा में करोगे, तो आपका IBS प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, टेक ए टाइम। मोटा मोटी 1 महीने के भीतर रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, और उसको पूरा क्लियर होने में मोटा मोटी 3 से 4 महीना लग जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी आप जियोगे वो आप ही जानते हो कितना जियोगे, आप महसूस कर सकते हो कैसे ज़िंदगी आपका होगा जो पहले था। तो चलिए, नेचुरली अगर हम लोग ये सारे चीज़ करें तो हम लोग इंटेस्टाइन या ओवरऑल डाइजेशन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इतना इम्प्रूव, क्योंकि नियम जो है, मान लीजिए डाइजेशन जो इम्प्रूव होता है, हेल्थ जो इम्प्रूव होता है, छोटे उम्र से 30 ईयर्स तक उस इम्प्रूव होता है, फिर वो नीचे गाप गिरने लगते हैं। तो इसीलिए हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, आपका नहीं, आपका डाइजेशन हेल्थ को बरकरार है तो आप बहुत हेल्दी हो मेंटली एंड फिजिकली। नहीं हो तो आपके पास जितना भी पैसा है, कुछ भी पैसा खर्च करते वो तो वही होगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन अचानक से अब बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए नेचुरली सोचिए, नेचुरल में पैसा देना नहीं पड़ता है, सिर्फ नियम को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, तो बहुत उन्नति आएगा आपके जीवन में। नमस्कार।